टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। आज मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो पूछा था बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी राउरकेला में 2 बार पूछा गया है, 2005 और 1992 में। ठीक है, आप लोग नेट पे चेक कर सकते हैं भरोसा करने के लिए। अब बात को समझिए कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला इसका, अपन जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने को एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए। क्लियर है, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, लाप्लास एक्सपेंशन लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, लाप्लास एक्सपेंशन। जो बच्चे नहीं जानते लाप्लास एक्सपेंशन, प्लीज पहले का वीडियो वॉच कर लेंगे ताकि उनको क्लियर हो जाए। तो लाप्लास एक्सपेंशन के लिए मैं एक्सपांड कर रहा हूं, एक्सपांड बाई क्या, एक्सपांड बाई मैं R3 कर सकता हूं, एक्सपांड बाई मैं R1 कर सकता हूं। तो चलिए R3 करता हूं, क्योंकि इसमें एक 0 है तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं एक्सपांड बाई R3। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं लाप्लास एक्सपेंशन, चलिए पहले मैट्रिक्स से लिख लीजिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अपने पास मैट्रिक्स ए क्या दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है अपने पास 5 -2 and 4 -2 1 and 1 and 4 1 and 0। ठीक है, और अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अपन लिख रहे हैं लाप्लास एक्सपांशन बाय R3। ठीक है, लाप्लास एक्सपेंशन बाय R3, रो 3 से एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक कर लीजिए, 4 आएगा पहले, है ना। देखो साइन क्या लगेगा, साइन भी आप लोग जानते हो, 4 -1 की पावर कितना 3 + 1 और m31 क्या हो जाएगा, इस रो को, इस कॉलम को छुपा दीजिए। क्या दिख रहा है, -2 4 and 1 and 1, फिर आ जाएगा प्लस साइन लगेगा 1 का, ये वाला 1 और -1 की पावर 3 + 2। आप लोग को ये सब मैं बता चुका हूं। ठीक है, वही फॉर कॉन्सेप्ट ही लगा रहा हूं। और फिर इसका माइनर, इसका 1 का माइनर क्या हो जाएगा, 5 4 -2 1, 5 4 -2 1। और इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, इसके बाद आएगा ये 0 वाला, तो 0 तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसको, आगे मत लिखिए। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये हो जा रहा है पॉजिटिव ऑफ 4, ये ब्रैकेट ओवर आ जाएगा -2 -4, ये आ जाएगा -1 और ब्रैकेट ओवर आ जाएगा 5 -8, मतलब 5 + 8 आ जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, वो क्या आ रही है, ये हो जाएगा -6 चौक -24। ठीक है, और ये आ जाएगा 8 और 5 13, तो -13, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है -37, विच इज नॉट इक्वल टू 0, means A is a non-singular matrix. A is a non-singular matrix. ठीक है, सिंगुलर कब होता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है, मतलब इसका मैट्रिक्स इसी फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -37। कई बच्चे होते हैं जो इस डिटरमिनेंट को समझ लेते हैं मॉडुलस और -37 को बना देते हैं पॉजिटिव 37, बिल्कुल गलत है भाई, वो मॉडुलस फंक्शन है और ये है हमारा डिटरमिनेंट। बात को समझिए, दोनों अलग अलग है, भले दोनों का साइन सेम है, लेकिन एक डिटरमिनेंट है, एक मॉडुलस है। मॉडुलस होता तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते, अब ये डिटरमिनेंट है तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है -37, मींस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है, अब चलिए इसके आगे अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, है ना। एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है। ये 5 1 जा 5 और ये -8 कितना हो जाएगा, सॉरी -2 और -4 कितना हो जाएगा, -2 -4 -6 -6 × 4 -24, 8 + 5 ही आएगा, यहाँ पर चेक कर लीजिए 5 और, हाँ ठीक है, 8 + 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 13 ही रहेगा, तो -24 -13, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -37। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे अपन निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैं निकालूंगा, उसके लिए मेरे को चाहिए थोड़ा सा स्पेस। आप लोग पहले इतनी वैल्यू नोट कर लेना और मैं यहाँ पर इसे शॉर्ट में यहाँ पर लिख के रख लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, -37 आ रहा है। ठीक है,
आप लोग क्या कीजिए, इतना नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं, है ना। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप लोग, मेरे को स्पेस चाहिए करके मैं मिटा रहा हूं ये सारी चीजें। और मेरे पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने का काम। तो चलिए निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आप जानते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना रहता है। तो पहले सारे के कोफैक्टर पता होने चाहिए, कोफैक्टर पता होने चाहिए, तो पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम निकालना स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होता है, -1 की पावर सॉरी ये हो जाएगा आपके पास A11, ठीक है, A11। और मैं डायरेक्ट निकालूंगा वैल्यू कि ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा। कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है आपके पास -1 की पावर 1 + 1 M11, ठीक है। -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, आपके पास से बचेगा M11। M11 की वैल्यू कितनी है, M11 आपका हो जाएगा, ये 11 है तो 1110, ठीक है, आ जाएगा 1110, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो 0 हो जाएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 1। फिर आप निकालेंगे A12। A12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, ये बन जाएगा M12। M12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये है M12, तो वैल्यू आ जाएगा -2140, -214 एंड 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऐसा कैसे करो, समझ में आ रहा है भाई। मैं A12 इसको, इस मैट्रिक्स को आप ऐसा समझिए, ये नीचे वाले मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं चला रहा हूं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। A11 तो ये कोफैक्टर ऑफ A11 क्या किया इसके लिए, -1 की पावर, यही पोजीशन का सम करते हैं और M11 निकालते हैं। M11 क्या होगा, ये दोनों बचेगा क्योंकि इसके कॉलम को, इसकी रो को छुपा देंगे तो ये 4 बचेगा, ये 4 ही तो उतारा हूं यहाँ पे, देखो इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, क्या दिख रहा है 1110, तो वही तो उतारा हूं। फिर A12 मतलब ये वाला पोजीशन, ये -2 की बात हो रही, तो इसका कॉलम, इसकी रो छुपा दीजिए, क्या दिख रहा है -2140, -2140 सॉल्व कीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -4, लेकिन ये माइनस भी है तो बन जाएगा +4। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर आ जाएगा A13। A13 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 M13। M13 कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए। M13 ये मतलब ये वाला तो -2141, -2141, आंसर कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा -2 -4 -6, आंसर आ जाएगा -6। क्लियर है ये बात, ठीक है। और ये वाला पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड ही बनेगा। फिर आ जाएगा अपने पास A21। A21 कितना हो जाएगा, A21 हो जाएगा आपके पास -1 की पावर 2 + 1 M21। M21 का वैल्यू कितना है, चेक कर लीजिए, सामने नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि नेगेटिव है। M21 कितना हो जाएगा, -2410, क्या लिखेंगे, -2410, आंसर कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, -4 माइनस, और ये माइनस क्या आ जाएगा, +4, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने पास A22। A22 -1 की पावर 2 + 2 M22। M22 मतलब M22 निकाल लीजिए, M22 ये हो जाएगा तो 5440, क्या उतरेगा 5440, कितना आंसर आ जाएगा, ये वाला देखो मैं यहाँ पर साइन भी लगाते चलता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आ रहा है प्लस, फिर माइनस, फिर आया प्लस, फिर आया माइनस, फिर आया प्लस, ठीक है। ये -1 की पावर जो सॉल्व कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 5044 -16 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। फिर हम लोग और निकालेंगे, ऐसे ही करके सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो आंसर देखते जाते हैं क्या क्या आता है। A23 की बारी आ गई। A23 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 3 M23, समझ में आ रही बात, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ M23, उतार लीजिए। M23 कितना हो जाएगा, 5 - 2 एंड 4 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 + 8, 5 + 8 कितना होता है 13, 13 - 13 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो बेटा ध्यान से रखना, साइन का गड़बड़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैं भी सॉल्व कर रहा हूं तो कोई गारंटी नहीं सही आ रहा है, अगर कोई गड़बड़ होगा तो बता देना, है ना। और इस क्वेश्चन में क्या होता है तो क्लियर कट के फॉर्मूला बस बैठा गया, लेकिन साइन वाइन का बड़ा गड़बड़ होता है, तो साइन को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1, ये हो जाएगा M31। M31 मतलब कितना हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। M31 का माइनर क्या हो जाएगा, -24 एंड 1 1, आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, चेक कर लीजिए, -2 -4 -6, ये आंसर आ जाएगा -6। क्लियर है, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपके पास, चेक कर लीजिए,
आपके पास आना चाहिए A32। A32 क्या होता है, -1 की पावर 3 + 2 M32। M32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन। M32 के लिए वैल्यू बैठेगी आपके पास 5 4 -2 1, 5 4 -2 एंड 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 + 8 कितना होता है, 5 + 8, 5 + 8 होता है 13, -13 इज योर आंसर। क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट आपका बचता है A33। A33 मतलब -1 की पावर 3 + 3 M33। M33 मतलब पॉजिटिव साइन के साथ माइनर ऑफ 3 3 उतारना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5 - 2 -2 1, 5 - 2 -2 1, और दैट इज योर आंसर। दैट क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 5 1 जा 5, 5 - 4 मतलब 1 इज योर आंसर। क्लियर है। तो ये आपके सारे कोफैक्टर निकल गए। अब इसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ गई थी, -37 आ गई थी, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, लगभग आंसर मैंने ला दिया है। मैं यहां से क्वेश्चन को ही अब स्किप कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हटा देता हूं क्योंकि मेरे को बनाना है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स में यहां पर लिख दूंगा, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी हटा देते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर अब मैं क्या लिख रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अपन, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, सॉल्यूशन चल रहा था। सॉल्यूशन के तहत हमने निकाला था A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो A इनवर्स की वैल्यू आ रही है 1 / डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू ब्रैकेट ओवर एडजॉइंट ऑफ A, और 1 / A डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ रही है -37, और एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोफैक्टर होता है इसी का। कोफैक्टर मतलब ये उतरेगा डायरेक्ट कॉलम में, -1 4 6, -1 4 -6 है सॉरी, और फिर ये उतरेगा सेकंड कॉलम में। ये तीन कॉलम सा 4 -16 4 -16 -13, ठीक है। और फिर ये उतरेगा -6 -13 1, -6 -13 एंड 1। दैट इज योर आंसर ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे सारी चीजें, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ए आपको गिवन है और ये क्वेश्चन पूछा आपसे मुंबई यूनिवर्सिटी 2009 में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट अपना सेम है। पहले अपन निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे, एक्सपांड बाय रो 1 कर देते हैं। तो रो 1 से एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और मॉडुलस के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास 3 1 2 4, 3 1 2 4, फिर आ जाएगा -3, मॉडुलस के अंदर आ जाएगा अपने पास 4 1 1 4, 4 1 1 4, फिर आ जाएगा +4, मॉडुलस के अंदर आ जाएगा अपने पास 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट ओवर हो जाएगा 12 - 2 -3, ब्रैकेट ओवर हो जाएगा 16 - 1 +4, ब्रैकेट ओवर हो जाएगा 8 - 3, एंड दिस गिव द योर आंसर 12 - 2 10 10 × 2 20 20, और ये हो जाएगा 15 × 3 45, और ये हो जाएगा 5 × 4 20। आंसर आ जा रहा है आपके पास -5, ठीक है ना। तो ये आया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू विच इज नॉट इक्वल टू 0, मींस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं वो वाले फॉर्मूले से, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो वही मैं अप्लाई करने वाला हूँ, क्या लगाने वाला हूँ, ए इनवर्स के लिए मैं अप्लाई करूंगा ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो उसके लिए मेरे को चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा पहले A11। A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 M11। तो ये हो जाएगा -1 की पावर सॉरी, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव M11। कितना हो जाएगा चेक कर लो, M11 हो जाएगा आपके पास M11, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, M11 हो जाएगा 3124 3124, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा चेक कर लीजिए, 3 4 12 12 - 2 10। तो ये आ गया A11। फिर आप निकालेंगे A12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 M12। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कितना आ जाएगा M12 के लिए 4114, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 16 - 1 15, तो नेगेटिव ऑफ 15 आ जाएगा, ठीक है।
फिर कितना हो जाएगा आपके पास A13 क्या होता है -1 की पावर 1 प्लस 3 M13 मतलब नेगेटिव ऑफ M13 की जगह कितना दिया है देख लीजिए 4312 तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3 5 मतलब -5 आएगा आंसर। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास A21 मतलब -1 की पावर 2 प्लस 1 M21 मतलब कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ M21 की जगह कितना है 3424 तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 माइनस 3 चौक 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4 -4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा A22 मतलब -1 की पावर 2 प्लस 2 और M22। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ M22 की जगह कितना हो जाएगा 2414 तो 2 चौक 8 माइनस 4 तो आंसर 4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास A23 -1 की पावर 2 प्लस 3 ये बन जाएगा M23 मतलब नेगेटिव ऑफ M23 की जगह कितना आ जाएगा 2312 तो कितना आंसर आ जाएगा 2 2 4 माइनस 3 1 तो मतलब -1। फिर आ जाएगा अपने पास A31 -1 की पावर 3 प्लस 1 M31 मतलब पॉजिटिव ऑफ M31 की जगह कितना हो जाएगा आपके पास 3431। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3431 आ जाएगा। तो 3 माइनस 12 कितना होता है आपका 3 माइनस 12 मतलब -9 तो ये आ जाएगा -9। ठीक है, फिर अपने को निकालना पड़ेगा A32 हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 2 M32 मतलब नेगेटिव ऑफ M32 की जगह आप कितना पुट करेंगे 2441 तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 16 हो जाएगा आपके पास -14 माइनस और माइनस ये प्लस 14 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 4 जा 16 2 माइनस 16 हो गया -14 माइनस और बाहर वाला माइनस पॉजिटिव बना देगा। ओके, फिर आ जाएगा अपने पास A33 -1 की पावर 3 प्लस 3 एंड M33 मतलब ये बन जाएगा पॉजिटिव ऑफ M33 की जगह कितना पुट होगा M33 की जगह पुट हो रहा है आपका 2343 तो आंसर कितना हो जाएगा 2 3 6 माइनस 12 -6 2 3 6 माइनस 12 -6 और तो आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, तो अब आपका ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा यहाँ पे आराम से। क्लियर हो रही है क्या बात, समझ गए हैं आप लोग। ठीक है, तो अब देखिए अपन निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और अपना डिटरमिनेंट ऑफ ए आ चुका है ऑलरेडी कितना -5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ ए इनवर्स इक्वल टू मैं डाल दूंगा कितना -5 मतलब ये -1/5 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है तो 1 बाई -5 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट होगी। एडजॉइंट ऑफ ए में कितना आ जाएगा 10 -15 -5 10 -15 -5 फिर आ जाएगा आपके पास -4 4 1 -4। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 फिर आ जाएगा 4 फिर आ जाएगा आपके पास -1 फिर आ जाएगा -9 14 -6 मतलब -9 14 एंड -6। ठीक है, तो ये आपके पास आया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास और बच जाएगा 1/5 ये बन जाएगा -10 ये हो जाएगा +4 +9 ये बन जाएगा +15। ठीक है, सॉरी ये ओवर राइटिंग हो गया है -10 है ये है ना +15 -4 -14। ठीक है, और +5 +1 +6। क्लियर हो रही है बात, समझ गए। तो ये आपका आंसर आना चाहिए ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 -10 4 9 15 -4 -14 5 1 एंड 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.